देश भर में कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका के बीच नीट और जेईई की परीक्षा को टालने के लिए मुहिम तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी यह परीक्षा टालने की मांग की है, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को ये परीक्षाएं टालना चाहिए या फिर परीक्षा करवाने के लिए दूसरे विकल्प पर गौर करना चाहिए। दुनिया भर में परीक्षा की व्यवस्था बदल रही है और हजारों तरीकों से परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। तमाम राज्यों की कड़ी ऐतराज के अलावा अब जलवायु परिवर्तन की मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और लिसिप्रिया कंगुजैम इस मुहिम से जुड़ गई हैं। दुनिया में सबसे कम उम्र की जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजैम ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि इस परीक्षा की वजह से छात्र मरने जा रहे हैं। 20 छात्र पहले ही खुदकुशी कर चुके हैं और अब वो लाखों लाशें और देखना चाहते हैं। लिसिप्रिया ने एक पोल भी शुरू किया कि नीट और जेईई के एग्जाम होने चाहिए या नहीं। महज कुछ घंटे में इस पोल में 25,000 से ज़्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। इनमें से 97% का मानना है कि ये परीक्षाएं टाली जानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली युवा एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यह अत्यधिक अन्यायपूर्ण है कि कोरोना महामारी के साथ साथ जब लाखों लोग बाढ़ से भी प्रभावित हैं, तब भारतीय छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया है। मैं भारतीय छात्रों का पूरा समर्थन करती हूँ और कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा टालने की मांग करती हूँ। महाराष्ट्र सरकार के युवा मंत्री आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षा टालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अलग अलग वर्ग की परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की वजह से देश भर में छात्रों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य का खतरा बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन केंद्र सरकार एग्जाम करवाने पर अड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जब परीक्षा में शामिल होने वाले 80% छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो इसका मतलब साफ है कि छात्र परीक्षा के पक्ष में हैं। इस परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद जेईई की परीक्षा 1 से 16 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को करवाने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज़।